नमस्कार, मैं निखिल सिंह और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट BAJMC। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। बाल्यकाल से ही अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कर्तव्यों को लेकर अटल थे। वे जो सोचते थे उसे मूर्त रूप देने की पूर्ण चेष्टा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन बड़ी प्रेरक थी। छात्र जीवन के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने हमेशा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ग्रहण कर लिया। पिता हिंदी एवं ब्रज भाषा के अध्यापक एवं कवि थे, तो जाहिर सी बात है कि पुत्र में भी वो गुण तो आने ही थे। इसी का परिणाम है कि अटल बिहारी वाजपेयी राजनेता, पत्रकार, वक्ता, साथ ही एक अच्छे कवि भी थे। तो आइए देखते हैं इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रोफेसर ने उन्हें कैसे याद किया। सबसे पहले तो आप सबको, हम सभी को अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे महान राजनेता के रूप में हमें मिले, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। उनके 100वें जन्मदिन पर हम सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे जिनका ये कहना था कि हम दीवारें खड़ी करना दूरियों बनाने से अच्छा एक आपस में मिलकर एक साथ एकजुट भारत के विकास के लिए काम करें। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि आपकी क्षमता क्या है, अपनी क्षमता यानी आप अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैरियर डिसीजन लो। सेम वे में इनका जो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन था या पावर ऑफ रेजिलियंस, इनकी जो इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, ये छात्रों के सीखने योग्य है। आप अपने ज़िंदगी में जब भी चैलेंजेस फील करेंगे या जब भी आपको लगेगा कि काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आ गए हैं, तो आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से और साथ ही साथ अपने धैर्य से, इसको अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक और चीज़ कहना था कि अपना दोस्त हम चुन सकते हैं बट अपने पड़ोसी हम नहीं चुन सकते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखें और जो आपके आसपास के पड़ोसी हैं, यानी कि जैसे आपके जो कोवर्कर होंगे फ्यूचर में या आपके जो क्लासमेट्स हैं, आप उनके साथ एक बेहतर संबंध स्थापित करें। ये आपके ज़िंदगी को भी आगे की तरफ बढ़ाएगा और आपका समाज भी आगे की तरफ बढ़ेगा। की बात करते हैं और इनके अंतर्राष्ट्रीय नीति की बात करते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से हमें सशक्त बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। न्यूक्लियर टेस्ट में, जहाँ की न्यूक्लियर एनर्जी पर काफ़ी टेस्टेड हो रहे थे और बहुत सारे कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर बम भी बन रहे थे, उस समय पोखरण टेस्ट जैसे बिल्कुल एकदम आपका शांतिपूर्वक पोखरण टेस्ट हो जाना और हमारा न्यूक्लियर बम तैयार हो जाना, इसका भी बहुत हद तक श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को और हमारी टीम को जाती है। तो उनके अंदर एक ऐसी नेतृत्व क्षमता थी जो कि हमारे आज का जो भारत है और हमारा 10 साल 20 साल पहले का जो भारत था, इसमें परिवर्तन में और आज हम जिस परिवर्तन के जिस पायदान पर खड़े हैं उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो ये सब कुछ आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने राजनेता, अपने नेतृत्व, अपने लीडर्स से ये सारे गुण सीख सकते हैं। इम्पैक्ट फैमिली की तरफ से आप सभी बच्चों को और सारे भारतवासियों को अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आज 25 दिसंबर है, तो हैप्पी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके जन्म दिवस पर आप सबों को बहुत बहुत बधाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होने के साथ साथ 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन है, जो BHU के फाउंडर रहे हैं। और 25 दिसंबर हम जानते हैं कि वो क्रिसमस डे है। तो सबसे पहले मेरी क्रिसमस आप सभी लोगों को। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पे आप लोगों को विशेष बधाई। और अटल बिहारी वाजपेयी एज ए प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर इंडिया का अगर कहेंगे तो जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं टॉप, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम लिया जाना चाहिए। वाजपेयी जी विपक्ष के भी बहुत बेहतरीन नेता रहे हैं। बहुत कम एज में पार्लियामेंट में आए और उस समय उनकी 26-27 साल उम्र होगी जब उन्होंने नेहरू जी के एक पॉलिसी को पार्लियामेंट में विरोध किया था। नेहरू जी उनसे बुला करके बोले थे कि एक दिन तुम भारत के प्रधानमंत्री बनोगे, और वाजपेयी जी नेहरू जी की इस वाक को सही साबित किए और भारत के प्रधानमंत्री बने। कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए बने, फिर उन्होंने 5 साल का
पूरा लंबा पीरियड किया। उन्होंने पोखरण टेस्ट किया और पोखरण टेस्ट करके एक इंडिया का न्यूक्लियर पावर कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश किए। इंडिया पाकिस्तान के समझौता के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, जो एक हिस्टोरिक है बस यात्रा उनका, लाहौर बस यात्रा। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान से संबंध को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास भी किए। लेकिन जब कारगिल हुआ, जहाँ पे वो पाकिस्तानी इन्वेडर्स कारगिल के थ्रू डिस्टर्ब करना चाहते थे कश्मीर को, तो उसमें वाजपेयी जी इनिशिएटिव लिए और उनके नेतृत्व में हम कारगिल युद्ध जीते। तो वाजपेयी जी एक बहुत ही विजनरी और दूरदर्शी, लिबरल और ट्रू सेकुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहे जा सकते हैं और हैं भी। तो वाजपेयी जी जो जनसंघ के फाउंडर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी जो उनके दोस्त हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो फिर बाद में 1980s में जब बीजेपी बना तो वाजपेयी जी उसके अध्यक्ष बने और उस बीजेपी को आज यहाँ तक ले गए, जो बीजेपी आज इस स्थिति में है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज 3 बार से बीजेपी का शासन है हमारे कंट्री में। तो जो उस पोजीशन से 80s से जो आज का डेट का जो बीजेपी है, यह यात्रा में वाजपेयी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। और वाजपेयी जी एक राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रहित में उन्होंने डिसीजन लिया। अनेकों डिसीजन उन्होंने भारत के प्रोग्रेस के लिए और राष्ट्रहित में वाजपेयी जी ने लिया, जो एक ऐतिहासिक है। और राष्ट्रभक्त होने के साथ साथ उनको जो हमारा राष्ट्रभाषा या हिंदी जो है, हमारी जो मातृभाषा है, हिंदी से भी काफ़ी उनका प्रेम था। जब वो विदेश मंत्री थे जनता पार्टी की सरकार में, तो यूएनओ में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, जो कि भारत के पहले राजनेता हैं जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिए थे। तो वाजपेयी जी की राष्ट्रभक्ति भी, देश प्रेम भी उतना ही था और हिंदी प्रेम भी वाजपेयी जी का था। वो एक कवि भी थे, बहुत अच्छे लेखक, पत्रकार, कवि भी रहे हैं। तो वाजपेयी जी की ये सब क्वालिटी थी। फिर से आप लोगों को वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और ये मौका देने के लिए कि उनके बारे में कुछ 2 शब्द बोले, कुछ राय रखें, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 25th December, birthday of the Jesus Christus, but my focus is upon the birth date of Atal Bihari Vajpayee, first non-Congress PM of independent India, who has completed full term in his office. He was the great poet also, but his ideology exists now. He is the founder of the BJP, who is now in the regime of our country. His dreams came true. Being the founder of BJP, his ideology now has been adopted by the present regime. So, on this great day, I wish to all of you happy Merry Christmas. That is the birthday of the Jesus Christ, one great man, and happy birthday to Vajpayee ji, second great man. So both that is are the role models for the coming generations. Wishing you once again happy Christmas. तो आपने देखा कि कैसे इम्पैक्ट कॉलेज के प्रोफेसर ने उन्हें याद किया। आप सभी उनके जीवन से सीख लेकर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो। धन्यवाद।